वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। बात 1909 की है, यानी कि आज से करीब 125 साल पहले की। नीदरलैंड में पैदा हुई एक लड़की फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंची। उसने उस शहर में अपने डांस का जादू बिखेरना शुरू किया। उसी लड़की ने स्ट्रिपटीज यानी कि कपड़े उतारते हुए डांस करने का चलन शुरू किया। धीरे धीरे फ्रांस की राजशाही के लोग और फौज के अफसरान उसके डांस के दीवानों में शुमार होने लगे। पहला विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तब तक उस लड़की ने समूचे यूरोप में अपनी धाक जमा ली थी। 1917 में जासूसी करने के आरोप में उस लड़की को गिरफ्तार किया गया। नाम था माता हारी। लेकिन उसने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कभी नहीं कबूल किया कि वह एक जासूस है, बल्कि यही कहती रही कि वह सिर्फ एक डांसर है। लेकिन माता हारी पर जासूसी के आरोप सिद्ध हुए। इसके बाद उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर गोली मारने की सजा दी गई। माता हारी लग्जरी लाइफ जीने की शौकीन थी और इसी का फायदा उठाकर जर्मनी ने उससे जासूसी करवाई। माता हारी की याद आज इसलिए आई क्योंकि पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को लेकर देश का माहौल गर्म है। सीमा हैदर कौन है? इसका सही जवाब देश का आम आदमी और जांच एजेंसियां दोनों जानना चाहते हैं। क्या वह वाकई नोएडा के रबूपुरा के सचिन मीना की मोहब्बत में अपना मुल्क छोड़कर, घर बार छोड़कर चोर दरवाजे से नेपाल से होते हुए भारत आई, या फिर वह ISI यानी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की एजेंट है जिसे बहुत कायदे से ट्रेन किया गया है, जिसको सवालों में पकड़ पाना मुश्किल है। इंडिया न्यूज़ पिछले कई दिनों से अपनी जांच पड़ताल भी कर रहा है। कुछ सबूत दस्तावेज हमने भी जुटाए हैं। आखिर वे क्या कहते हैं? हमने पाकिस्तान में सीमा हैदर के मकान मालिक से भी बात की। उनका कहना क्या है? एजेंसियां नेपाल में जहां सीमा ठहरी थी और जिस ट्रैवल एजेंसी के जरिए पाकिस्तान से नेपाल पहुंची थी, उन सब के बारे में छानबीन कर रही। उसमें अब तक क्या हासिल हुआ? सीमा हैदर से पूछताछ और उसके मोबाइल की जांच में ATS को क्या हाथ लगा है? और सीमा की असलियत आखिर है क्या? खुफिया एजेंसियों के पास जानकारी क्या है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता है। अरसत में आज इन सारे सवालों का जवाब आपके सामने रखने और एक तस्वीर जो अब तक उभर रही है उसको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। सीमा हैदर की माने तो उसके भागने, सचिन से प्यार करने और उसके साथ रहने के लिए हिंदुस्तान तक आने का एक बड़ा कारण उसका पति गुलाम हैदर है। गुलाम हैदर सऊदी में रहता है। सीमा के मुताबिक लंबे समय से पति से संपर्क नहीं रहा और उसने कभी सीमा की फिक्र नहीं की। मगर उसके मकान मालिक के पास जब इंडिया न्यूज़ ने एक पत्रकार को भेजा यह जानने के लिए कि क्या गुलाम हैदर ने परिवार से संबंध काट लिए, तो जवाब कुछ और ही मिला। सीमा जो कहती रही है और मकान मालिक ने जो कहा है, इन दोनों बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। दूसरी बात, हैदर मेरे पति नहीं हैं जो वो ये दावा कर रहे हैं सर। वो 4-5 साल से मुझसे दूर, 4 साल से मुझसे दूर रहे हैं, तो उनका दावा बनता नहीं है, ठीक है। और तीसरी बात, मेरे पति सचिन हैं, मुझे पता है, उन्होंने मुझे तलाक दी है, वो नहीं मान रहे, इस बात को नहीं मान रहे। तो मैं उनसे कह रही हूँ मैं ठीक है, मैं उनसे अब तलाक लेती हूँ, तो इस बात से वो नहीं मान रहे कि मैं अब क्यों दूँ। ये बात ज़बरदस्ती वाली नहीं है। मैं जब उनके साथ रहना नहीं चाहती, चलो मैं सचिन के साथ भी नहीं रहती, पर मैं हैदर के साथ तब भी नहीं रहूँगी, तो ज़बरदस्ती वो मुझे रखने की बात क्यों कर रहे हैं? आपकी फैमिली के साथ उसका कैसा बिहेवियर था, बात करने का? आना जाना था, वो आती जाती थी। उसने वो बोला कि हम गाँव जा रही है, हाँ, ये सामान कुछ ले रही हो, हमारे भाई की शादी होगी, तो ये लिए सर रखेंगे अपने घर पे। अच्छा, तो इसका असल गांव कौन सा था? इधर खैरपुर, मीरपुर खैर। अच्छा, तो इसका जो शोहर है हैदर, गुलाम हैदर, जो सऊदीया में मौजूद है, उससे अभी कभी बात हुई आपकी 3 सालों में? या उसको पैसे भेजता था या नहीं भेजता था? जैसे वो कह रही है कि उस पर तशद्दुद होता था, जुल्म होता था, यहाँ पर जो है औरतों पे जुल्म होता था, कभी आपको आवाज़ सुनाई दी हो कि कोई इसको मारने आया हो?
वो भाई कोई मारने नहीं आया, वो इधर है नहीं, वो सऊदी में है, तो इसको मारने कौन आया। ठीक है। ये फोन करती थी, वो पैसे भेज देता था, फिर मेरे को किराया देती। मैं किराया मांगता था, मेरे को बोलती थी 2 दिन करो, मैं फोन करूँ अपने शोहर को, वो पैसे भेजे तेरे को दे। फिर वो पैसे फोन करती थी, वो पैसे भेज देता था, मेरे को किराया देती। हमारा 1 महीना भी साथ में, 1 महीना भी किराया, यानी कि उसमें ताखीर नहीं हुई, रुकावट नहीं हुई, टाइम पे किराया मिला। 10,000 आप तो कह रहे हैं कि किराया मिलता था। तो इसके अलावा आपकी फैमिली के साथ या खवातीन जैसे औरतें वो मिलती हैं आपस में, तो उसको कभी सुना के उसको अच्छी हिंदी बोलना आती है? क्योंकि हम लोगों को तो हिंदी नहीं आती बोलना, हम तो बोल भी नहीं सकते हिंदी। और भाई इधर हिंदी बोलती भी नहीं थी ना, हमारे को आती है लगती थी कि उसने हिंदी बोली। ये पबजी पे वो पता नहीं कितना टाइम उससे बात की है, ये उधर उसी के सीखते हैं। अच्छा, पबजी पे ये सारा कुछ सीखी? सारा कुछ पबजी पे। अच्छा, इसके अलावा जो यहाँ पर जो मोहल्ले में लोग थे उस बातचीत के कुछ टुकड़े में आपको आगे सुनाऊंगा, लेकिन 3 बातें। पहली बात ये कि हैदर को सीमा फ़ोन करती थी, हैदर महीने का पैसा भेजता था, 10,000 रुपये का जो किराया था वो वक्त पर मिल जाता था, परिवार ठीक से रहता था, इतना पैसा वो भेजता था। लेकिन सीमा कहती है कि हैदर कभी फिक्र नहीं किया, उसने 4 साल से पूछ परख नहीं रखी। अंतर तो है। आज यूपी पुलिस ने सीमा हैदर से हुई पूछताछ और पड़ताल के बारे में एक ब्रीफ नोट जारी किया है। सीमा हैदर ने एटीएस से पूछताछ में बताया कि वह नेपाल से बिहार के मधुबनी ज़िले से भारत में आई। पहले सीतामढ़ी कहा गया, लेकिन बाद में ये हुआ कि मधुबनी ज़िले से वो भारत में दाखिल हुई, एटीएस को बताया उसने। पुलिस का जो ब्रीफ नोट है वो ये कहता है कि 13 मई को 13 मई को यूपी के सिद्धार्थनगर से वाया लखनऊ होते हुए आगरा होकर के वो रबूपुरा गांव पहुंची। पुलिस ने अपने ब्रीफ नोट में कहा है कि सीमा हैदर के पास से 4 मोबाइल फ़ोन, 4 पाकिस्तानी पासपोर्ट, 1 अधूरे नाम पता का बगैर इस्तेमाल किया गया पासपोर्ट और पहचान पत्र बरामद हुए हैं, जिनकी पड़ताल चल रही है। एक महिला जो अपने मुल्क से भाग करके बच्चों के साथ प्रेमी से मिलने के लिए, उसके साथ रहने के लिए आ रही है, वो इतना कुछ लेकर के चल रही है। अगर अपने बच्चों के साथ 100 तरह के खतरे मोलते हुए सिर्फ प्रेम की खातिर पाकिस्तान से हिंदुस्तान सीमा आती है तो उसके 100 गुना माफ हो सकते हैं। मगर उस पर संदेह करने का कारण बनता है तो देश की सुरक्षा के लिहाज से उन सभी मामलों की सही जांच पड़ताल लाजमी सी। माता हारी ने भी नहीं माना था कि वह जासूस है, मगर बाद में जब दस्तावेज सामने आए तो उसकी जासूसी की खतरनाक कहानियां बेपर्दा हो गई। सीमा के पास से 5 मोबाइल फोन मिले हैं, 4 वे हैं जो चल रहे हैं मगर एक टूटा हुआ। सचिन के पास से भी एक टूटा हुआ फोन मिला है। सीमा के टूटे हुए फोन में जो सिम था वह पाकिस्तान का था, जिससे उसके मुताबिक उसने नेपाल में ही फेंक दिया। जब एटीएस ने पूछा कि फिर मोबाइल क्यों तोड़ा, तो बोली कि पाकिस्तान के लोग उसका पता नहीं लगा सके कहाँ है वो, इसलिए मोबाइल तोड़ दिया। एटीएस दोनों टूटे हुए फोन का डेटा रिकवर करने में लगी हुई है ताकि सीमा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। मसला सिर्फ इतना नहीं है, सीमा के फोन से जो चैट निकाली गई है उससे शक का गहराना लाजमी सा है। उन चैट्स में सीमा ने साफ सुथरे हिंदी और इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल किया है। एटीएस ने सीमा से पूछा कि क्या उसे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आता है, तो उसने कहा कि सीखी है। अगर सीमा बलूची है और कराची में रहती है तो फिर वो या तो सिंधी बोलेगी या बलूच बोलेगी। बलूचिस्तान स्टेट है, बलूच के लोग, जो बलूचिस्तान के लोग होते हैं, बलूच बोलते हैं। चूंकि रहती सिंध में है, दूसरा सूबा है। फर्ज कर लीजिए कि मैं बिहार का हूं, मैं भोजपुरी बोलता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैं हिंदी बोलता हूं, तो मैं या भोजपुरी बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा, पढ़ा लिखा हूं तो अंग्रेजी बोलूंगा। तो वो बलूच बोल सकती है या सिंधी बोल सकती है, लेकिन हिंदी बोलती, अच्छी बोलती। हैरत की बात यह है कि जब हमारे कहने पर पाकिस्तान के पत्रकार कराची में सीमा के मकान मालिक से बात करने के लिए गए, उसकी बोलचाल पर जो सवाल चल रहे हैं उसको लेकर उन्होंने मकान मालिक से जवाब मांगा कि सीमा यहाँ कैसे बोलती थी। तो अब मैं आपको फिर 2 बयान सुनाता हूँ, एक सीमा का कैसे बोलती है
और एक मकान मालिका कि वो कैसे बोलती थी। बहुत खुश हूँ, मुझे रहने दें, ठीक है। अगर कोई बेटी कहीं जाती है तो उसे आशीर्वाद और दुआएं दी जाती हैं, तो मुझे दुआएं ही दे। मैं बहुत खुश हूँ सचिन के साथ, मैं हैदर के साथ ना वहाँ खुश थी ना आगे फ्यूचर में खुश रहने वाली थी, और ना ही कोई ज़बरदस्ती मुझे हैदर के साथ रख सकता है। पाकिस्तान का भी कानून ये कहता है कि 18 साल से बड़ी लड़की अपना फ़ैसला ले सकती है, तो मैंने अपना फ़ैसला लिया है। कोई भी अपने लिए हर कोई आवाज़ उठा सकता है, तो मैंने भी उठाया। ज़बरदस्ती हैदर कह के पाकिस्तानी या मोदी जी से ये कह के मुझे बच्चे बीवी दे दे, बच्चे बीवी भी तो आना चाहें, ज़बरदस्ती रखेंगे, इनके पीछे भी कोई साजिश है। एक देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूं क्योंकि आज हम भी इसको स्टोरी को कवर कर रहे थे। इत्फाकन जो है यहाँ पर मौजूद है हम, जो है सीमा हैदर के घर पे। ये घर है, मैं अपने कैमरामैन को कहूँ कि वो दिखा सके कि सीमा हैदर घर में जो है किराए पे रहती थी, और ये घर गुज़श्ता 2 से 3 साल पहले जो है यहाँ पर इन्होंने किराए पे लिया था। और यहाँ के जो इलाका मकीन हैं या जो लोकल लोग हैं, उनका कहना है, मेरे साथ उनके और जिस घर के जो मालिक हैं मंजूर साहब, वो भी मौजूद है। उससे भी मैंने बात की है और उससे भी जानने की कोशिश की है कि सीमा हैदर कभी मंदिर गई, इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलती हैं। हमारे भी बड़े अहम सवालात हैं जो कि हमने इनके सामने रखे, और उसके बच्चे कितने थे। इनका कहना यह भी है कि वो किराएदार तो थी, कभी मंदिर नहीं गई, यहाँ पे मुहर्रम में मजलिस पढ़ती थी, जो है इमाम बारगाह में जाती थी, नमाज पढ़ती थी। और इसी तरह जो है ये सवाल हमने भी रखा कि क्या उनको हिंदी बोलना आती है, तो इनका यही कहना है कि उनको हिंदी तो जो है बोलना नहीं आती थी, मगर हमारे यहाँ जो लोकल हमारी जो यहाँ की लैंग्वेज है सिंधी, वो सिंधी बड़ा अच्छा बोलती थी और बलोची लैंग्वेज में बात करती थी, सराइकी जो है लैंग्वेज में बात करती थी। मंजूर साहब, कितने अरसे से आपके पास ये यहाँ पर किराए पे मौजूद थी? हमारे साथ हमारे घर में 3 साल थे। 3 साल से आपके किराए पे मौजूद थी। हाँ। तो किराया कितना देती थी? किराया 10,000। 10,000 किराया पर मंथ देती थी। तो वक्त पे किराया मिलता था या उसमें भी ताखीर होती थी? नहीं, किराया हमारे। तो मंजूर साहब, कितने बच्चे थे सीमा के? उसके 4 बच्चे थे। तो बच्चों के नाम कुछ याद है आपको? नाम फराज बोलते हैं एक को, अच्छा, एक को मुन्नी बोलते हैं, सवेरिया। अच्छा, तो ये बताएं कि अच्छा, एक बच्ची थोड़ी देर पहले जैसे आप बता रहे थे, छोटी बच्ची आप लोगों ने पाली थी, उसका नाम क्या रखा था? मुन्नी। तो ये बच्चे जब पहली दफा नेपाल गई, तो क्या बच्चे यहाँ पर मौजूद थे, आपको यहाँ छोड़ के गई थी, या फिर जो है बच्चे नेपाल लेके गई थी जब पहली दफा नेपाल अकेली गई थी? नहीं, ये मेरे को पता नहीं, मेरे पास थे। दूसरे बच्चे मेरे ख्याल में अपने रिश्तेदारों के पास। 3 बच्चे गए और रिश्तेदारों के पास? 3 छोड़ के पता नहीं, एक छोटे भी गई। नहीं, पहली दफा तो वो कह रही अकेली गई। अकेली गई तो अपने रिश्तेदारों के पास। एक बच्ची आपके पास छोड़ गई। इंडिया न्यूज उसूलन हो हल्ला हंगामा नहीं करता। हम प्रपंच, प्रोपेगेंडा, एजेंडा नहीं चलाते, लेकिन जब हालात ऐसे होते हैं कि उनके बीच से शक, शुबह, सवाल उठते हैं, तो उनको तरीके से रखना हमारा फर्ज बनता है और हम करते हैं। तो अभी आपने देखा, अगर सब सामान्य रहता तो शक नहीं होता, बस इतना भर होता कि एक कम पढ़ी लिखी महिला हिंदुस्तान के एक लड़के के साथ पबजी खेलते खेलते इश्क में आ गई। उस पर मोहब्बत का नशा इतना सवार हो गया कि वह अपने 4 बच्चों के साथ मुल्क, घर बार, पति परिवार सब छोड़ करके आ गई, तो सवाल नहीं होता। सीमा हैदर के हर मामले में झोल है, संदेह करने के कारण है। खुद को जो 5वीं तक पढ़ी, जब पढ़ाई करने वाली बताती है, वह ठीक ठाक अंग्रेजी बोल लेती है। जब पूछा जाता है कि कैसे सीखी, तो कहती है कि अंग्रेजी फिल्में देख देख करके सीख गई। यहाँ लोग जीवन भर अंग्रेजी बोलने की कोशिश में लगे रहते हैं और नहीं आती, और सीमा फिल्में देख करके सीख गई। सचिन से बात करते करते हिंदी सीख गई, जबकि सचिन खुद ही गड़बड़ हिंदी बोलता है। सीमा जितनी बेहतर, जितनी अच्छी हिंदी बोलती है, उसके मुकाबले सचिन पसंगे में नहीं है, मगर वो उसको सुन करके हिंदी सीख गई। गले बात नहीं उतरती। इतना ही नहीं, शक करने के कारण और भी हैं। मसलन फोन जो सीमा का है, उससे कई वीडियोस और लगभग 700 चैट डिलीटेड हैं। क्यों है भाई? 2 दिन की जो पूछताछ एटीएस ने की, 18 घंटे की,
उसमें एक सवाल का जवाब जो कल था वो आज शब्दशः एक ही है, जैसे रट्टा मारा है। ऐसा होता नहीं अक्सर। जन्म के समय जो पहचान पत्र बनता है वो जानते हैं कब बना? सितंबर 2022 में। पासपोर्ट में अलग अलग नाम है, कहीं सीमा है तो कहीं सीमा हैदर है, पासपोर्ट भी कई। 8 मई को पासपोर्ट बना और 10 मई को सीमा ने पाकिस्तान छोड़ा, 2 दिन बाद। फोन के चैट में हिंदी इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल है जो मैंने आपको बताया। चैट में फूफी और फल जैसे कोडवर्ड हैं, जानते हैं क्या है? आईएसआई जासूस और पैसों के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करती है। कम पढ़ी लिखी मगर 4 बच्चों के साथ 3 देश पार करके अगर आ गई, यानी कराची पाकिस्तान, फिर दुबई और दुबई से नेपाल, नेपाल से हिंदुस्तान, 4 देश 4 बच्चों को लेकर के आ गई। 5वीं पास महिला या 5वीं फेल महिला। आसान है क्या? फरवरी 2022 में सीमा ने अपना इंस्टा अकाउंट ऑन किया, मतलब शुरू किया, और अब तक लगभग 1.5-2 साल में उसने 9 बार यूजर नेम चेंज किया है। सीमा के भाई और चाचा दोनों पाकिस्तान फौज में हैं। यह बात उससे पूछी जाती है और पाकिस्तानी पत्रकार जो मकान मालिक से बात करने के लिए गए हमारे कहने पर इंडिया न्यूज़ के, उन्होंने क्या पूछा और मकान मालिक ने क्या कहा, यह भी आप सुन लीजिए। मंजूर साहब से ये भी सवाल रखा है कि मंजूर साहब इनके जो भाई हैं वो आर्मी में हैं, अब कब कितने साल से हैं? वो थोड़ा होते हैं, मतलब 5-6 महीने हुए, नया नया भर्ती हुआ। अच्छा, इसका चाचा भी कोई फौज में है? ऐसा चाचा भी हम सुनते हैं। अच्छा, सुनते हैं फौज में, यानी कि आपको ज्यादा इसका पता नहीं। ठीक है, 6 महीने से जो है इनके भाई भी पाकिस्तान आर्मी में है और जो है इनके चाचा भी हैं, मगर तय है कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ लोग हैं उनका आज हम मौजूद थे काफ़ी देर से, तो उनका यही कहना है कि सीमा हैदर जो है यहाँ पर जो जिस तरह से उसका रहना सहना था वो आम लोगों की तरह था। मैं सिर्फ कड़ियां जोड़ रहा हूं, एक तस्वीर रख रहा हूं, फैसला आप करिए, अपनी राय बनाइएगा। जो कुछ सुना आपने उसके बाद कुछ घटनाओं को जोड़ना ज़रूरी है। मकान मालिक कह रहे हैं कि सीमा के भाई की 6 महीने पहले नौकरी फौज में लगी। मान लीजिए कि 6 महीने पहले तो जनवरी या फरवरी के बीच में लगी होगी, 2023 इसी साल। उससे लगभग 4-5 महीने पहले उसका पहचान पत्र बना, सितंबर 2022। तो सितंबर 2022, जनवरी फरवरी 2023 भाई की नौकरी लगी, और भाई की नौकरी लगने के बाद लगभग 3 महीने के बाद सीमा का पासपोर्ट बनता है, मई 2023 में। यानी कि पहले बहन का पहचान पत्र बना, फिर भाई की नौकरी लगी, उसके बाद बहन का पासपोर्ट बना, और पासपोर्ट बनने के 2 दिन बाद ही बहन जो है 10 मई को हिंदुस्तान के लिए दुबई के रास्ते नेपाल रवाना हो गई। पासपोर्ट भी कई हैं। एक पासपोर्ट में सीमा की उम्र 21 साल है, जबकि दूसरे वो खुद को क्या बताती है, 27 साल। आज से हफ्ते भर पहले मैंने सीमा से बात की और उस समय एक कोर्ट पेपर मुझे हासिल हुआ था जो ये कहता था कि सीमा 18-19 साल की उम्र में भाग करके हैदर से शादी की थी। सीमा कहती है कि शादी जबरन घर वालों ने करवाई। उस बातचीत का एक हिस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। घर रिंद होता है, सीमा रिंद की हैं आप जी, आपका घर रिंद में है। बलोच हूँ, ये कास्ट है मेरी। आपका घर कहाँ है? पाकिस्तान में। गांव है रिंद हजाना, हमारा गांव है। आपके मीरस रिंद हजाना। आपके पिताजी का नाम क्या है? गुलाम रजा। जी सर। अच्छा, गुलाम रजा। आप एक साहब हैं। जी सर। जी सर। 1 मिनट आप रुकिएगा। जी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अमीर जन को जानती हैं? जी सर, मैं उनको जानती हूँ, हैदर के पिता हैं, सौतेले पिता। अमीर जन के सौतेले पिता हैं। अमीर जन हैदर के सौतेले पिता हैं। हैं सर। हैदर साहब की शादी कब हुई थी? 2014 में सर। 2014 में। उस समय आपकी उम्र क्या हो रही होगी? जी सर, यही 18 से 17 साल सर। 17-18 साल। अब हैदर से भाग के शादी की थी?
जी नहीं सर, ये सरासर झूठ है। उनसे मेरी मजबूरी की शादी थी, ना कि मोहब्बत की शादी थी। और हैदर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि लोगों को सच बताए, ना कि झूठ बताए। मैं सिर्फ Thank you आपसे very much, sir. एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं, उन्होंने कोर्ट पेपर भेजा है आपका। इस कोर्ट पेपर में आपने खुद लिखा है, ये 100 रुपये के स्टाम्प पे है, और आप कह रही हैं कि मैं अपने होशो हवास में अपने पिता के घर से भाग रही हूँ। सर मुझे लिखना आता ही नहीं था तब। ये कोर्ट पेपर है जिस पर आपके दस्तखत मुझे भी है। लिखना आता ही नहीं था। आपने ये पहली लिखा बात। है सर मुझे लिखना कि आता ही मैं नहीं। रिंद की रहने वाली हूँ, मेरे पिता गुलाम रजा जी हैं, सर। और मेरे जो पेरेंट्स हैं उनका जी सर। सलूक मेरे साथ अच्छा नहीं है, इसलिए मैं वहाँ से भाग कर के आई हूँ झूठ है ये सर। और मैं अपनी मर्जी से नहीं, विवाह ऐसा कर रही मैं- हूँ, निकाह कर रही हूँ। हाँ। ये पेपर ऐसा आपकी कुछ शादी लिखा का ही है नहीं क्या? मैंने, क्योंकि मुझे लिखना आता ही नहीं है। आपको सर, लिखने मुझे नहीं लिखना आता? आता ही ये नहीं, तो तो मैं वकीलों ने लिख लिखा है, कैसे ये सकती कोर्ट पेपर वकील लिखते बिल्कुल भी हैं। नहीं आता। आपने भाग के शादी नहीं की ऐसा थी। कुछ भी नहीं है, वो बना बना के आपको बता। भाग के नहीं कर रही थी, पर साइन की हमारी शादी हुई थी, वो मेरे पापा के कारण। ठीक है सर, धन्यवाद। जो कोर्ट पेपर है वो ये कहता है कि सीमा ने 17-18 साल, क्योंकि उसमें 19-20 साल लिखा हुआ है, भाग कर शादी की। और सीमा को ये पता नहीं था कि मेरे हाथ में कोर्ट पेपर है। लेकिन जब मैंने कहना शुरू किया तो वो अपनी बात पर रही कि नहीं, मैंने शादी भाग कर नहीं की, ज़बरन शादी कराई गई थी, मेरी मर्जी की शादी नहीं थी, मोहब्बत की नहीं थी। सीमा ने सचिन ही नहीं, दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई और लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। जब एटीएस ने इस बारे में सवाल किया तो उसने इसका कोई सही जवाब नहीं दिया, बस ऐसे फ्रेंडली रैंडमली भेज दिया। सीमा से पूछा गया कि तुम्हारा भाई और चाचा पाकिस्तान फौज में हैं, तो बोली हाँ। मगर क्या? मैं अपने भाई और चचा से सालों से नहीं मिली, और ये आईएसआई क्या होता है ये मुझे पिछले कुछ दिनों में ही भारत आने पर पता चला, जब टीवी चैनलों में मुझे आईएसआई का एजेंट बताया गया। मैं सिर्फ सचिन के लिए ही नेपाल के रास्ते भारत आई। एटीएस ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम कराची में रहती, आईएसआई का नाम नहीं सुना, वो भी तब जब तुम्हारे घर वाले पाकिस्तान फौज में हैं भाई, और खुद स्मार्टफोन चलाती हो, पबजी गेम खेलती हो, और आईएसआई के बारे में तुम नहीं जानती। एटीएस ने फिर पूछा कि तुमने 4 जुलाई को पुलिस को बताया कि जब नेपाल से बस के जरिए सचिन के पास आई तो तुम्हारा मोबाइल काम नहीं कर रहा था, इसलिए बस ड्राइवर के फोन से तुमने सचिन को कॉल किया। लेकिन नोएडा पुलिस ने तुम्हारे पास से 4 मोबाइल और 4 सिम बरामद किए। इतने मोबाइल तुम्हारे पास क्या कर रहे थे और उनमें से एक को तोड़ा क्यों? तो सीमा ने कहा कि नेपाल से भारत आने पर मेरा पाकिस्तान का सिम काम नहीं कर रहा था, और जब मैं सचिन के पास आई तब सचिन ने एक नया सिम ला करके मुझको दिया। मोबाइल इसलिए तोड़ दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान के लोग मुझे ट्रेस कर सकें। एटीएस ने कहा कि सचिन ने एक सिम ला करके दिया, बाकी सिम कैसे आ गया? सीमा हैदर ने कहा कि मुझे नहीं याद है कि कैसे आ गया। आपको झूठ नहीं लगता? सवाल हैं, इसलिए आज अर्थ सत्य है। आदमी जब एकदम सीधा होता है तो इतने सवाल नहीं खड़ा होते। कुछ शक शुबह हो सकते हैं जो जांच पड़ताल में खत्म हो जाते हैं, मगर सीमा के साथ एक सवाल सुलझता नहीं कि दूसरा खड़ा हो जाता है। उम्र की बात जो मैंने ऊपर थोड़ी सी की, उसको लेकर के एटीएस ने सीमा से सवाल किया। पूछा यह कि तुम्हारी असल उम्र क्या है? तुम कहती हो 27 साल की हो। जब 2014 में तुम्हारी गुलाम हैदर से शादी हुई थी तब तुम्हारी उम्र 20 साल थी, यानी कि आज तुमको 29 साल का होना चाहिए। और जो दोनों पासपोर्ट तुम्हारे हैं उसमें तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ 2002 है, यानी कि तुम आज की तारीख में 21 साल की हो। अब 27 है कि 29 है कि 31 है, 21 है। तो बोली कि मैं 27 साल की हूँ। पासपोर्ट में कुछ गड़बड़ हो गया होगा। वहाँ हर जगह पैसा चलता है, ना दो तो कुछ भी गलत कर देते हैं। गुलाम से शादी जल्दबाजी में हुई थी तो शायद लिखने में कुछ गलती होगी। अब इस तरह के जवाब सीमा के जरिए आएंगे तो फिर अंदेशा बढ़ेगा। अब खबर यह भी है कि सीमा और सचिन नेपाल में जिस न्यू विनायक होटल में ठहरे थे, वहां के कर्मचारियों ने बताया कि हाँ, मार्च में ये दोनों आए तो थे। कमरे की बुकिंग सचिन ने करवाई थी, मगर नाम अपना बताया था शिवांक।
सचिन ने नाम शिवांक क्यों बताया? पेमेंट भी सचिन ने ही किया था, यानी कि शिवांक ने। बुकिंग के समय कहा गया था कि उसकी बीवी आने वाली है। कर्मचारियों के हवाले से यह भी बताया जा रहा है कि पहचान पत्र जो आईडी प्रूफ होता है इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि हिंदुस्तान से जो लोग आते हैं उनसे कुछ लेते नहीं हैं, होटल के रजिस्टर में उनका नाम, तारीख और दस्तखत दर्ज कर देते हैं, बस। एटीएस ने 2 दिन में सीमा से 18 घंटे की पूछताछ की है और कई जगहों पर पड़ताल भी चल रही है। मसलन सीमा पर जो जांच है, पाकिस्तान के नंबर का जो फ़ोन था उसका डेटा रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। सीमा को भारत में दाखिल कराने के लिए क्या कुछ लोगों ने उसकी मदद की, इस बात की पड़ताल की जा रही है। नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी जो सीमा सुरक्षा बल है उसको भी इस बात के लिए पूछा जा रहा है कि आखिर महिला गच्चा दे करके चली गई क्या तुमको? मधुबनी से लगे बॉर्डर पर सीसीटीवी और रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। नेपाल के जिस होटल में सीमा सचिन रुके थे, एटीएस वहां भी अपनी पड़ताल कर रही है। ट्रैवल एजेंसी जिसके जरिए नेपाल तक वो पहुंची, नेपाल से दुबई, दुबई से काठमांडू या नेपाल, फिर वहां से हिंदुस्तान, उस ट्रैवल एजेंसी के बारे में भी जांच पड़ताल हो रही है। तैयारी और जवाब देने में ट्रेंड जासूस वाली बात भी परखी जा रही है। यूपी पुलिस और एटीएस को सीमा ने जो जवाब दिए हैं एक ही सवाल के, उन जवाबों को आमने सामने रख करके मेल कराया जा रहा है, मिलान। सीमा के पति गुलाम हैदर से भी एटीएस बातचीत करने की तैयारी कर रही है। सीमा और गुलाम हैदर की बातों का मिलान भी किया जाएगा। दिल्ली और एनसीआर के आसपास के इलाकों में जिन लड़कों को उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, उनसे जो चैट हुई होगी वो क्या थी, उन लड़कों के बारे में भी पता करने और उस चैट के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश चल रही है। ये जांच का हिस्सा है। सीमा हैदर मामले में जांच जो है, केंद्रीय जांच एजेंसियों को कुछ अहम जानकारी हाथ लग रही है। मसलन कोई तीसरा आदमी था जिसने पूरी तैयारी के साथ उसको भारतीय सीमा में दाखिल कराने में मदद की। आदमी या आदमियों, एजेंसी, कुछ भी हो सकता है। खुफिया एजेंसी सूत्रों के हवाले से ये बताया गया है कि सीमा को इस तरह से ड्रेसअप किया गया कि वह भारतीय गांव की महिला लगे। सुरक्षा एजेंसियों की नज़रों से बचने के लिए उसने अपने बच्चों को भी उसी तरीके से तैयार करवाया। जांच एजेंसियों के मुताबिक ऐसा ही तरीका ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर जिस्म फरोशी के रैकेट में शामिल महिलाएं भारत नेपाल सीमा पार करने में इस्तेमाल करती। यही नहीं, जिस धारा प्रवाह भाषा में सीमा लगातार बात कर रही है, ऐसी ट्रेनिंग नेपाल में मौजूद पाकिस्तानी हैंडलर्स उन महिलाओं को देते हैं जिनको नेपाल बॉर्डर पार करा के भारत में भेज करके गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल किया जाता है या अंजाम देने के लिए उनको टारगेट दिया जाता है। लिहाजा सीमा की मोहब्बत अपनी जगह, मगर देश की सुरक्षा को लेकर सीमा पर जो सवाल उठ रहे हैं उनकी जांच अपनी जगह, और वो लाजमी है, ज़रूरी भी है। अरसत में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।